भगवान विष्णु, जिन्होंने धरती पर अनगिनत अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ा, या यूं कहिए जिन्होंने बार बार धरती पर जन्म लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। हम सभी के मन में ये प्रश्न तो ज़रूर आता होगा कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को ही बार बार पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा था, और वही बार बार अवतार क्यों लेते हैं। अब अगर आपका उत्तर ये है कि धरती से पाप का नाश करने, अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए, तो ये उत्तर पूरा नहीं है। भगवान विष्णु को एक श्राप के कारण धरती पर अवतार लेने पड़े। रामानंद सागर द्वारा लिखित रामायण में इस बात का वर्णन है कि ऋषि भृगु के कारण विष्णु जी को राम अवतार लेना पड़ा था, लेकिन विष्णु जी के अन्य 23 अवतार भी ऋषि भृगु के श्राप के कारण ही हुए हैं। इसके पीछे की कहानी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे इतिहास और पुराणों के अनुसार महर्षि भृगु द्वारा सबसे भयानक श्राप भगवान विष्णु को ही दिया गया था। भगवान विष्णु को मिले श्राप ने हमारे इतिहास के पाठ्यक्रम को कैसे बदल दिया, आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मत्स्य पुराण में बताई गई कहानी में असुरों के गुरु शुक्राचार्य का वर्णन मिलता है। शुक्राचार्य जो कि एक महान ऋषि होने के साथ साथ असुरों के कुल गुरु भी थे। शुक्राचार्य के पिता महर्षि भृगु और माता काव्य माता थी। युवावस्था में शुक्राचार्य और बृहस्पति गुरु एक साथ ही एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे, और ये गुरु थे ऋषि अंगिरस। अंगिरस बृहस्पति के पिता थे और शुक्राचार्य बृहस्पति से अधिक ज्ञानी थे। शुक्राचार्य ने ऋषि अंगिरस से वेदों का अध्ययन किया, लेकिन अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति और उनमें पक्षपात करने लगे, ऐसा शुक्राचार्य का मानना था, जिससे शुक्राचार्य को अंगिरस का साथ पसंद नहीं आया और उन्होंने ऋषि गौतम से शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। लेकिन इंद्र द्वारा पक्षपात करने के कारण बृहस्पति देवताओं के गुरु बन गए और शुक्राचार्य ने असुर का पक्ष लेना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य इंद्र और देवताओं से अपने साथ हुए पक्षपात का बदला लेना चाहते थे, लेकिन तब असुरों द्वारा देवताओं को हराना लगभग असंभव था। देवताओं और असुरों के बीच का युद्ध हुए, लेकिन हर बार देवताओं की विजय हुई और असुरों को हार का मुंह देखना पड़ा। इस बात से शुक्राचार्य काफ़ी निराश हुए और उन्होंने असुरों की सहायता के लिए भगवान शिव की शरण में जाने का निर्णय लिया। शुक्राचार्य शिव से मृत्यु संजीवनी स्तोत्रम हासिल करना चाहते थे, ताकि असुर अजय बन जाएं, और यदि कोई असुर युद्ध में मारा भी जाए तो वह उसे पुनर्जीवित कर लें और वह देवताओं से इस तरह अपना अपमान का बदला लेने में सफल हो जाएं। शुक्राचार्य ने सभी असुरों को अपने पिता महर्षि भृगु के आश्रम में शरण लेने के लिए कहा और स्वयं वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन हो गए। इसी अवसर का लाभ देवता ने उठाते हुए असुरों पर हमला कर दिया। इंद्र को यही अवसर सबसे सही लगा, इसलिए इंद्र ने असुरों पर हमला कर दिया। उस दौरान आश्रम में ऋषि भृगु विद्यमान नहीं थे, जबकि उनकी पत्नी काव्य माता वहीं मौजूद थी। अब सभी असुर अपनी रक्षा हेतु ऋषि भृगु की पत्नी काव्य माता की शरण में चले गए। देवताओं से असुर की रक्षा करने के लिए काव्य माता ने इंद्र को स्थिर करने के लिए अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। इंद्र के स्थिरीकरण से सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भयभीत होकर भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेने का निश्चय किया। अब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने इंद्र के शरीर में प्रवेश करने और देवताओं को बचाने का निर्णय लिया। विष्णु को इंद्र की रक्षा करते देख काव्य माता को क्रोध आया और उन्होंने विष्णु जी को चेतावनी दी कि अगर वे इंद्र को नहीं छोड़ते हैं तो वो जलकर भस्म हो जाएंगे, जब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। लेकिन इंद्र ने भगवान विष्णु को उन्हें क्षमा न करने के लिए कहा और उन्हें उनकी पत्नी का विनाश करने के लिए प्रेरित करने लगे। और फिर विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग काव्य माता पर किया। भगवान विष्णु ने देवताओं को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और काव्य माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद भृगु ऋषि आश्रम पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखकर क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने देखा उनकी पत्नी पृथ्वी पर मरी हुई पड़ी है। काव्य माता की ऐसी हालत देखकर वे अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और उन्होंने
भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु से कहा, आपने एक महिला की हत्या करके अपना धर्म तोड़ा है। इसके बाद महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर कई बार जन्म लेने और एक नश्वर के रूप में जन्म लेने और मृत्यु के दर्द को भुगतने का श्राप दे दिया। इसी पौराणिक श्राप के कारण भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अनगिनत अवतार लेने पड़े और उन्हें सारे सांसारिक पीड़ाओं और दुखों को भोगना पड़ा। ये उन्हें काव्य माता को मृत्यु की दी गई पीड़ा के फलस्वरूप करना पड़ा। हालांकि बाद में भृगु ने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़ककर अपनी पत्नी को पुनर्जीवित कर लिया, लेकिन भृगु प्रतिशोध से इतने अधिक क्रोधित थे कि उन्होंने भगवान विष्णु को भी नहीं बख्शा। और इस प्रकार भृगु ऋषि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को मानव रूप में कष्ट भी सहने पड़े और पत्नी वियोग भी सहना पड़ा। राम के बिना रामायण नहीं होती और कृष्ण के बिना महाभारत नहीं होता और न ही कोई भगवत गीता होती और न ही कोई दशहरे का त्यौहार होता जिसके साथ विष्णु के अन्य अवतार भी हुए हैं, जैसे नरसिंह, परशुराम और यकीनन बलराम या बुद्ध और अन्य सभी अवतार जिनका हमारी सभ्यता और शास्त्रों के पूरे इतिहास को आकार देने में निर्विवाद योगदान रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।